बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 50 सर्ग अर्थात 50वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम आदि का मिथिलागमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र का सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना। तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरुषीकृत्य यज्ञवाट उपागमत। यज्ञवाटमुपागमत। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मणः साधवी यज्ञसमृद्धिः जनकस्य महात्मनः। बहुनीह शस्त्राणि नानादेशे निवासिनां ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनां। तदंतर लक्ष्मण से श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण से श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा, हे महाभाग, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर और अद्भुत दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी शस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बारे सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। हे ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुविधा था। अनिंद अर्थात उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए हुए विनीत भाव से उनके स्वागत को ओर चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहर्षा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्वाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अथ राजा मुनिश्रेष्ठम कृतांजलिर्भाषत आसने भगवानास्तां शहेभिर्मुनिपुंगवहे जनकस्य वचा श्रुत्वा निशिशादि महामुनिः क्रोधा ऋत्वजश्चैव राजा च सहमन्त्रिभिः। क्रोधा ऋत्वजश्चैव राजा च सहमन्त्रिभिः। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ
इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान हुई है। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योगासनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आज देवताओं ने मेरी यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। हे ब्रह्मन, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे ब्रह्मर्षि, मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए। अतः हे कुशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिए। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुनि, इमौ कुमारो भद्रं ते, इमौ कुमारो भद्रं ते, देवतुल्य पराक्रमो, गजतुल्य गति वीरो, शार्दूल वृषभोपम, गजतुल्य गति वीरो, शार्दूल वृषभोपम, पद्मपत्र विशालाक्षो, खड्ग तोड़ी धनुर्धरो, अश्विनाभिवरूपेण समुपस्थितियो वनो, अश्विनाभिवरूपेण समुपस्थितियो वनो, यद्रच्छेव गाम प्राप्तो देवलोकादिवामरो, कथम पदम धामेहि प्राप्तो किमर्थम कश्यपा मुने, कथम पद धामेहि प्राप्तो किमर्थम कश्यपा मुने, वरायुध धरो वीरो कश्यपुत्रौ महामुने, भूष्यन्ताविमम देशम चंद्र सूर्याविवाम्बरम्, परस्परस्य सदृशौ प्रमाणो गिचतश्चेष्टतः, काकिपक्षधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। हे महामुनि, आप कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाली ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं। किसके पुत्र हैं ये, और ये यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी ही है। मैं इन दोनों काकपक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। एतत् सर्वं महातेजा
जनिकाय महात्मने निवेद्य वीररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 50 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य की बालकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की